नमस्ते। हर हर महादेव। तो आज लेके आए हैं एक क्वेरी बहुत सारी आ रही है बहुत सारे क्लाइंट्स के तरफ से कि मैम मेरा पर्सनल नंबर तो ये है, तो मतलब तो मुझे मेरा खुद का चार्ट हो गया, तो मुझे इसके लिए फिर न्यूमरोलॉजी के या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आंसर देना चाहती हूँ इसी के रिगार्डिंग कि सिर्फ पर्सनल नंबर से हम लोग कोई भी चार्ट नहीं बना सकते या फिर उसके लाइफ का कुछ भी हम लोग रेमेडी बताइए या फिर कुछ भी उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, वो हम लोग नहीं बोल सकते। अगर ऐसा ही होता तो फिर न्यूमरोलॉजिस्ट की वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सबको अपना पर्सनल नंबर पता है, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग का जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका जो भी सिंगल डिजिट होता है वो पर्सनल नंबर है। अगर आप 1 से 9 तारीख के बीच आपका जन्म हुआ है तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पर्सनल नंबर है। और अगर आप डबल डिजिट में जन्म है आपका, या जैसे कि 11, 12, 13, तो ये दोनों का एडिशन करके आपका जो भी सिंगल डिजिट आएगा वो आपका पर्सनल नंबर है। और आजकल यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आपको बहुत सारी जगह पे ये चीज़ मिल जाएगा कि कौन से पर्सनल नंबर का क्या क्या ट्रेट्स होता है, क्या क्या प्रोफेशन अच्छा होता है एंड ये सारी चीज़ें। तो फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि सिर्फ इतना से हम लोग अपना चार्ट नहीं बना सकते हैं। आपको बहुत सारे मल्टीपल फिल्टर्स के अंदर से जाना होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है, जिसमें प्राइमरी नंबर ऑब्वियसली वो फर्स्ट है, बट वो सबसे बेसिक चीज़ है। उसके साथ साथ हम लोग को लगता है डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर। इसके साथ साथ जो डबल डिजिट में अगर जिनका भी बर्थ है वो डबल डिजिट का क्या ट्रेट्स है क्या नहीं है, वो जब जन्म लिए थे जो क्लाइंट जो है उनका जब जन्म हुआ था कौन सी महादशा चल रही थी, अभी उनकी वर्तमान में उनकी कौन सी महादशा चल रही है, उनकी क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिस ईयर का वो प्रेडिक्शन मांग रहे हैं उस ईयर का क्या दशा चल रही होगी उस टाइम पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखनी होती है। उनके रिलेटिव में, उनके पेरेंट्स में, उनके स्पाउस में उनका चार्ट भी हम लोग को कभी ना कभी देखना पड़ता है कि उनके तरफ से कोई भी रुकावटें या अड़चने आ रही है कि नहीं, कोई एंटी नंबर उनके रिलेटिव में, खास करके पेरेंट्स या स्पाउस में उनका कोई एंटी नंबर है कि नहीं, उनके खुद के पीएन नंबर या डीएन नंबर में कोई एंटी नंबर उनके अंदर में पड़ रहा है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चार्ट में देखना होता है, तब जाके हम किसी के लाइफ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर उनको हम लोग रेमेडी दे सकते हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ पर्सनल नंबर पता है तो मैम हम लोग को तो न्यूमरोलॉजी सबको आती है, ऐसा नहीं होता। हम लोग को मल्टीपल फिल्टर्स के अंदर से जाके ये चार्ट बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे कल कुछ नया कंटेंट लेके। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपकी क्वेरी भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी क्वेरी ही मुझे नेक्स्ट डे का जो कंटेंट है वो बनाने के लिए पॉइंट्स मिलती है। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।